नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको अखिलेश यादव की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में बताएंगे। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दे उठाए हैं, जिनमें ख़ास तौर पर जो सर्वे हो रहा है चारों तरफ उसकी बात कही गई है। दूसरा, वोट लूटे गए हैं कुंदरकी में, ये बात भी उन्होंने सामने रखी है। और बीसी कैसे बना जाता है उसकी जरूर उन्होंने व्याख्या की है। तो वो आप सुन लीजिए पहले अखिलेश यादव जी को, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए बीसी बनने के लिए, आप आरएसएस के सदस्य होने चाहिए, बस। सब ये नियम बकवास है। पीक पे भ्रष्टाचार है सरकार में, चाहे वो दिल्ली वाली बात हो चाहे लखनऊ वाली बात हो। पीक पे महंगाई है आपकी, पीक पे बेरोजगारी है, आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हैं। दुनिया में जब आप खड़े हैं और कहते हैं हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप हैं तो जिन लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? मैं अभी पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप उनके मुंह से ही निकलवा लो कि जिन लोगों को राशन दे रहे हैं उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताएंगे। तो अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतना? सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे हैं? और फिर इतने इन्वेस्टमेंट की जो बातें की गई थी बड़ी बड़ी, 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, कहां है इन्वेस्टमेंट? अब तो दूसरे प्रदेश के लोग इन्वेस्टमेंट मीट करने लगे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट मीट पुरानी हो गई, अब तो 2-2.5 साल हो गए होंगे उसको लगभग। तो 2-2.5 साल पुरानी जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, जो और प्रदेश इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, तो वो तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे होंगे, नई तरह की सुविधाएं दे रहे होंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपके आएगा कि उनके आएगा? और दुख की बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी भूल गए यहां के 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को और वहां के इन्वेस्टमेंट के लिए अपील करने जा रहे हैं। डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग और संविधान की बात करने वाले लोग वो जानते होंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जहां आप दूसरे पक्ष को सुन ही नहीं रहे हैं और ऑर्डर कर दे रहे हैं। और क्या जल्दी थी कि आप तैयार बैठे थे सर्वे करने के लिए, कि आप तुरंत सर्वे के लिए पहुंच गए, जब हर पक्ष ने और खासकर मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि आप सर्वे करने आए तो हम पूरा सहयोग करेंगे, और पूरा सहयोग हुआ। तो क्या वजह थी कि दोबारा फिर सर्वे करने के लिए जाना पड़ा उन्हें? और बिना सुने आप फैसला कर सुना रहे हैं आप। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, आप इनका इतिहास उठा करके देख लो। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें भी झूठा आश्वासन देते हैं, एफिडेविट भी झूठा देते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसीलिए मैंने कहा हृदयहीन लोग हैं। इनसे उम्मीद करना कि संविधान के रास्ते पे चलना आप भूल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये पीडीए पे अन्याय बहुत कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं? और मैं एक बार फिर कहता हूं कि संभल की घटना नहीं थी, ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र था। जो खोदने वाले लोग हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। अभी हाल ही में इन्होंने आगरा में भी एक एएसआई की संरक्षित बिल्डिंग को गिराने का काम किया। और आगरा में जब जानकारी लोगों को हुई, समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम प्लेटफॉर्म पे जब बात ये उठाई तो न केवल वो प्रोटेक्टेड बिल्डिंग को रोका गया, बल्कि जो तोड़ना चाहता था उसके पीछे टीम लगा करके भेज दिया गया है। सुनने में आया वो आगरा से फरार है,
लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जानकारी है कि विक्रमादित्य और कालिदास के आसपास ही कहीं वो है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं, उसी से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग, या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है। इतनी घटनाएं होने के बाद भी कोई सिंपैथी नहीं किसी के लिए। और उत्तर प्रदेश में कोई एक घटना नहीं हो रही है, लगातार होती जा रही है। जिले उठा करके देख लीजिए किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और तब जब ये नारा लगाते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इस सरकार में न्याय मिलना और न्याय के साथ साथ लोगों की सुनवाई हो, इस सरकार में कहीं दिखता नहीं है सुनवाई भी। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, उन पर दबाव क्या है, किस कारण ये इस तरीके का काम कर रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है, पार्टी के लोगों को निशाना बनाना, वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है। उनके शरीर पर चोट है, और इतनी चोट है जिसकी हम और आप बता भी नहीं सकते हैं। पूरा शरीर काला कर दिया, बहुत पीटा है, इतना पीटा कि जान चली जाती। और उन पर दबाव बना रहे हैं कि जैसा प्रशासन चाहता है वैसे बयान दीजिए आप। जब हमारी पार्टी के विधायक और लोग गए मिलने, तो उसके बाद सस्पेंशन हो गया अधिकारियों का, और सस्पेंशन भी जाति के आधार पर हुआ, और फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक सस्पेंशन किया गया। ये कहां की सरकार है? अखिलेश जी ने कहा है कि बीसी कैसे बना जाता है, आरएसएस का मेंबर होना चाहिए। तो ये तो एक चीज़ आज हमने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, आज चुनाव आयोग ने राजीव कुमार का ये आखिरी चुनाव कराने का दिन है। उन्होंने आज दिल्ली के चुनावों का ऐलान कर दिया है। बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक सूचना के तहत हमने आपको ये जानकारी दी है। दरभंगा में सुबह 6:45 बजे के आसपास भारी ज़बरदस्त एक भूकंप आया था, उसकी भी सूचना हम धीरे धीरे आपको देते रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।